बच्चों आज का ये जो हमारा गेम है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे चलेगा। एक डिफरेंट पिच पे आज हमने तैयार किया और उस पिच पे हम लोग आज खेलेंगे, ठीक है ना। बच्चों मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम्स है ना वो वायरल हो रही हैं, तो वो कुछ इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, या कभी आपको ऐसी देखने को मिलती हैं या कभी आपको ऐसी देखने को मिलती हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स हैं। जो बच्चों हो क्या रहा है कि इन प्रॉब्लम्स के जो आंसर्स दिए जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, वो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, डिफरेंट टाइप के आंसर आ रहे हैं। बट ये कंफ्यूजन हो क्यों रहा है, मतलब क्वेश्चन ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग एक सेम प्रॉब्लम्स के लिए जो आंसर्स आ रहे हैं उनके वो डिफरेंट आ रहे हैं। सोचने वाली बात है। आइए समझते हैं इसको थोड़ा सा बच्चों। अब बचपन से आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है कि जैसे ही आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स दिखती हैं या एक ऐसे एक्सप्रेशंस दिखते हैं, तो आपको या तो बोडेमॉस बताया गया है या आपको पैमाडॉस बताया गया है। डिफरेंट डिफरेंट नॉमेनक्लेचर है, बट इनका काम सेम है, ठीक है ना। तो इस पे हम बहुत डिटेल में नहीं जाते, हम अपनी बेसिक चीजों पे चलेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स इस तरीके से अगर आपको दिखती हैं तो आपको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कोई इशू नहीं आता, फटाफट इसका आंसर बता देते हैं। आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता, आपका ब्रेन इतना स्मार्ट है कि आप इसका आंसर तो यूं चुटकियों में निकाल देते हैं। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा आगे चलते हैं। कहानी थोड़ा सा ट्विस्ट लेती है, कहानी में थोड़ा सा मोड़ आता है, और मोड़ अब आता है कि आपका दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करें कैसे करें। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, थोड़ी देर बाद उसको ये रियलाइज होता है कि नहीं इसको ऐसे करना वैसे करना, और वो उसका सोल्यूशन निकालता है। अब इसी में होता क्या है कि किसी का आंसर कुछ आता है और किसी का कुछ आता है, क्योंकि हर इंसान ने अपने तरीके से उस चीजों को पढ़ा है, उस चीजों को समझा है जो हमें कभी बचपन में बताई गई हैं, ठीक है ना। ठीक है, वो चीजें आज भी हमें मेमोराइज्ड हैं। पैमाडॉस और बोडेमास का आपसे नोमेनक्लेचर अगर आपसे पूछा जाए कि भैया क्या होता है, तो आपसे बता देंगे ये होता है, ये होता है, ये होता है, आप उसको ना एक्सप्लेन कर लेंगे। बट जब वो सॉल्व करने या उसे इंप्लीमेंट करने पे हम लोग आते हैं तो हम वहां पे कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। अब उसी कंफ्यूजन की वजह से एक ही प्रॉब्लम के डिफरेंट आंसर्स निकल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए और थोड़ा सा कहानी में और आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो भी जहां पर आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एक दूसरे के पड़ोसी बन जाते हैं, तो अब ये होना लाजमी भी है। रीजन क्या बच्चा, हमारी रियल लाइफ में भी अगर ऐसा कभी हो जाए कि एक बगल में बंदा चीजों को मल्टीप्लाई करने में लगा हुआ है, वो बढ़िया मतलब हर चीज अच्छा अच्छा करने की सोच रहा है, और उसी के पड़ोस में गड्ढा खोदे जा रहा, गड्ढा खोदे जा रहा, गड्ढा खोदे जा रहा है, तो प्रॉब्लम तो होगी ना, प्रॉब्लम होना लाजमी भी है, ठीक है ना। तो जहां ये दोनों आसपास बैठते हैं फिर ना प्रॉब्लम क्रिएट ही कर देते हैं। एक बंदा चीजों को इंक्रीज करने में लगा हुआ, उसके पीछे वाला बंदा उसे काटने में लगा हुआ है, काटने पे लगा हुआ है ना, कम करता जा रहा है, कम करता है, उसे डिवाइड करता जा रहा है। एक बंदा पैसे इकट्ठा करते जा रहा है, इकट्ठा करते जा रहा है, अगला बंदा उसी के पड़ोस वाला उसके पैसे निकाल निकाल के खर्च करता जा रहा है, खर्च करता है। प्रॉब्लम तो होना लाजमी है, ठीक है ना। इन द सेम वे इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम आती है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और कहानी में हम देखते हैं कि ये जो भैया हमारे बोडेमास बाबा हैं और ये पैमाडास दादा हैं, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं। क्या मैं आपको अभी एक सजेशन दे रहा हूं, आप मानना ना मानना तो आपके ऊपर है, लेकिन मैं एक देता हूं। आप इन दोनों चीजों को बड़े बड़े भैया इससे ना एकदम बड़ा बड़ा ऐसे क्रॉस लगा दीजिए, और आप भूल जाइए इसको, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। इस सेशन के खत्म होने के बाद आप इसे याद रखें या ना रखें ये आपके ऊपर है। फिलहाल के लिए आप भूल जाइए जब तक ये सेशन चल रहा है, बस मैं इतना कहूंगा आपसे, ठीक है। उसके बाद ये आपकी मर्जी है, आप इसे याद रखें ना रखें। हाँ, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस सेशन के बाद आपको इसे याद रखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। फिलहाल आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और हम लोग करते हैं अब खेल का खिलवाड़, ठीक है ना। चलिए बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं इस प्रॉब्लम से हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। हमारी जो शुरुआत होगी इस खेल की वो इस प्रॉब्लम से होगी, और देखते हैं हम इस खेल को कहां तक लेके जा सकते हैं। बच्चों आपने क्या देखा है, आप एक एक्सप्रेशन गिवन है आपको 12 + 6 डिवाइडेड बाई 1/3 - 2। अब इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हो सकते हैं, इसमें आंसर कैसे आएगा। देखिए बच्चों, आंसर्स दो तरीके से आते हैं इसमें, ठीक है ना। एक तो ये कि आपने जैसे देखा 6, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने लिखा 12 + 6 डिवाइडेड बाई 1/3। आपने क्या किया, 3 से 6 को डिवाइड किया, आंसर आया 2 - 2, और आपने बोला भैया 12 आएगा, और आप घर चले गए, आंसर लिख के घर चले गए, ठीक है। एक थोड़ा सा स्मार्ट बंदा था, उसने क्या किया कि भाई उसने बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया कि ये 6 डिवाइडेड बाई 1/3 है, -2 है, ये तो उसने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को यूज किया और उस कॉन्सेप्ट को उसने अप्लाई किया। 6, फिर उसने क्या किया कि ये डिवाइडेड बाई है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये 1/3 हो जाएगा, -2, ठीक है ना। उसने इसको और सॉल्व किया थोड़ा सा, तो उसने क्या किया, +6 × 3 - 2 किया, ठीक है ना।
अब उसका आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। आपका कुछ आया था, उसका कुछ आंसर आएगा, वो इसको सॉल्व करेगा तो आएगा 12 प्लस 18 माइनस 2, और इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे आप तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चा, फटाफट बताइए। कितना आ गया बच्चा, ये 28 आंसर आ गया, ठीक है ना। आंसर आ गया 28, ठीक है ना। तो एक का 12 आया और एक का 28 आया, बट क्वेश्चन ये है कि सही कौन सा है, सही कौन सा। फिलहाल सही और गलत हमें नहीं पता है, मैं आपको फंडा बताने जा रहा हूं, और उस फंडे को आप हमेशा अपनी लाइफ में, आप जब तक आपको फंडा याद रहेगा, आपको बोडेमॉस किसी को भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको इनसे छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है ना। बस ये एक गोली आपके काम आएगी, बाकी सारी दवाइयां आपकी किसी काम की नहीं रह जाएंगी, ठीक है। बस ये एक गोली खाइए, लाइफ झिंगा लाला हो जाएगा। आइए देखते हैं वो गोली क्या है। हालांकि वो गोली ऑलरेडी आप लोग खा चुके हैं, बट फिलहाल के लिए आप लोग भूल चुके हैं उसको, ना बहुत छोटी सी गोली थी ना, इसलिए भूल चुके हैं। देखो बच्चा, करना क्या है आपको देखिए, मैंने कहा ना, लाइफ में जब कभी आपको कोई ऐसी चीज मिले जो प्रॉब्लमेटिक हो, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही, सबसे पहले उसे ही खल्लास कर दीजिए, ठीक है ना। हमने क्या करना है बच्चा, हमने उस चीज को खल्लास कर देना जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक, हमारे लिए यहाँ पे इस पूरे इसमें प्रॉब्लमेटिक है ये, ठीक है ना, डिवीजन वाला सिंबल, इस सिंबल को ही हम लोग कर देते हैं खल्लास, ठीक है। हमने क्या करना है, ये प्रॉब्लम है और हम क्या है, खिलाड़ी भैया, और खिलाड़ी भैया लोग क्या करते हैं, जो भी प्रॉब्लम आती है उसे हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलिए इसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। और करना क्या है बच्चा, आपने क्या करना है बच्चा, ये 12 तो एज इट इज रहेगा, प्लस ये 6 और ये 1/3 के बीच में ये जो बैठे हुए हैं भाई साहब, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं डिवीजन, इनको हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन साइन में कन्वर्ट, ठीक है। जैसे ही इस प्रॉब्लम को बच्चा हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, दैट मींस कि हमने जैसे ही इसको डिवीजन को सिंबल को हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, इसके बाद वाला जो सेक्शन ये है, बाद वाला जो नंबर है, ये इसका हमें रेसिप्रोकल लिखना है। यहाँ पे क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लिख देना है। और ये रेसिप्रोकल क्या मतलब बच्चा, इसका ठीक उल्टा कर लेना है। 1/3 को उल्टो को होगा भैया, 3 होगा वो, ये हो गया 3, ठीक है। अब इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि यही वाला आ रहा है आपके पास एक्सप्रेशन, ठीक है। यानी आंसर आपका ये वाला आएगा। इसका मतलब ये है कि 28 आंसर आएगा, और इसका आंसर भी 28 है। इसका मतलब ये आंसर गलत था, गलत था, गलत था, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया। तो अगर इतना कुछ है तो ये नेक्स्ट देखते हैं, क्या हम इसको सॉल्व कर पाएंगे क्या। अब अगर आप किसी और फंडे को लगाएंगे तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, बट जो फंडा मैंने अभी आपको बताया है, बस उस फंडे को याद रखिएगा बच्चा। करना क्या है आपको, मैंने आपको क्या बताया, जो प्रॉब्लमेटिक है सेक्शन आपके लिए, ये डिवीजन वाला सेक्शन आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो इसे हमने कन्वर्ट करना है मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है ना। अब क्या करना है, उसके पहले का जो नंबर है, यानी ये जो इसको हम 2 बॉक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये फर्स्ट बॉक्स है और ये सेकंड बॉक्स है, ठीक है ना। ये वाला फर्स्ट बॉक्स है बच्चा और ये सेकंड बॉक्स है। फर्स्ट वाले बॉक्स में जो भी नंबर है उसको हमने एज इट इज रखना है। सेकंड बॉक्स में जो नंबर है उसका हमें रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है ना। क्या लेना है, रेसिप्रोकल लेना है। तो 1/12 का रेसिप्रोकल 12 हो जाएगा, +2, ठीक है। हमें पता है, बचपन से हम लोग ये सारी चीजें करते आ रहे हैं। 6 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो -2 एंड +2, इससे ये कैंसल आउट और रिजल्ट आ गया 12। कुछ सोचना ही नहीं है, हमें कुछ नहीं सोचना है कि लेफ्ट से जाना है, राइट से जाना है, कहां से जाना भैया, सेंटर से जाएंगे अपन लोग, टेंशन नहीं लेंगे, सेंटर से चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर इतना कुछ जान लिया है तो देखो भैया, इसको जरा सॉल्व करके बताइए हमको, इसको कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब आ गया ना मेन प्रॉब्लम कहां पर आई, जब जब हमें कभी भी मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन पड़ोस पड़ोस में आ जाते हैं, प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है, ठीक है ना। यहां पे प्रॉब्लम, बट हमने जो फंडा बताया आपको, अगर आप उस फंडे पे गौर करेंगे बच्चा, तो इसका रिजल्ट जो चुटकियों में आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या करना है, हमें फंडा पता है, क्या पता है बच्चा, फंडा पता है हमें क्या, कि हमने क्या करना है, 12 इंटू, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है किससे, इस डिवीजन वाले से। और डिवीजन के दो बॉक्स हैं, उन बॉक्स पे क्या है, फर्स्ट बॉक्स पे 6 है एंड सेकंड बॉक्स पे 2 है। फर्स्ट वाले बॉक्स को एज इट इज रखना है, डिवीजन का साइन ये वाला मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ये सेकंड वाला बॉक्स है बच्चा, इसका हम इस नंबर को हम कर देंगे रेसिप्रोकल, यानी 2 का रेसिप्रोकल 1/2 कर देंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज चलेगा, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे अगर हम, तो 12 इंटू 6 और ये 2 है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, यहां पे आएगा 3 बाबा आ जाएंगे, 3 इंटू 12 इंटू 3 +2, रिजल्ट आ गया हमारा यहां पे कितना आ गया बच्चा, 38। ये रहा आंसर, ठीक है। ये आंसर आ गया, कुछ सोचना ही नहीं। देखिए
कुछ सोचना ही नहीं है, हमें लेफ्ट जाना राइट जाना, कहां से आना, कहीं से, हम कहीं से भी जाएंगे, हमारा मन हमारी मर्जी मेरी मर्जी, क्या कर लोगे हैं। तो हम लोग सेंटर से चलेंगे ना, लेफ्ट राइट नहीं जानते अपन लोग, ठीक है। अपन लोग क्या है, खिलाड़ी भैया, ठीक है। अब आइए, इतने ही खिलाड़ी हैं तो इसको सॉल्व करके दिखाइए, ठीक है। कुछ नहीं सोचने का हमको, टनाटन सोचने का ही नहीं, ठीक है। क्या करना बच्चा, हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक क्या है, ये डिवीजन। तो इस डिवीजन को कन्वर्ट करेंगे हम लोग मल्टीप्लीकेशन में। अब हमारे पास ये दो बॉक्स हैं, ठीक है। इन दो बॉक्सेस को हम लोग करेंगे खलास। कैसे, ये वाला जो बॉक्स है बच्चा, फर्स्ट बॉक्स, तो फर्स्ट वाले बॉक्स में जो नंबर है उसको एज इट इज लिखना है हमको। सेकेंड वाला बॉक्स, इस वाले नंबर का रेसिप्रोकल बाबा 1/6 इंटू 2 + 2। अब देखिए सारा का सारा गेम मल्टीप्लीकेशन का हो गया है, दिख रहा है मेरे को, और प्लस का दिख रहा है। डिवीजन बाबा गायब हो चुके हैं, यानी जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक था उसे ही हमने गायब कर दिया। तो बचा क्या हमारे पास, सारा का सारा जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है ना। अपॉर्चुनिटी क्या बच्चा हमारे पास, 2 से 6 को डिवाइड किया, ये आया 3, 3 से इसको डिवाइड किया, ये आया 4, यहां पे बच गया 4 + 2 = 6। इस आंसर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखा कितना सिंपल सा। अभी आप बोडेमॉस या पेमडॉस ये रट के बैठे होते हो और दिमाग में फिर आप यहाँ पे प्रॉब्लम दिखती है, आज आपने उसे बचपन में पढ़ा और अचानक से आपको आज प्रॉब्लम दिख गई, कंफ्यूजन तो होना लाजमी है बच्चा, ठीक है ना। तो ऐसे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप इस फंडे को बस यूज करिएगा। प्रॉब्लम को हमें अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, दैट मींस डिवीजन को हमें मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देना है, दैट्स इट। बाकी तो हम देख लेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अगर हमने इतना ही खिलाड़ी भैया बन चुके हैं तो इसे सॉल्व करके बताइए हमें। फिर मैंने क्या बताया आपको, मतलब सोचना ही नहीं है। हमें क्या दिखा यहां पे, डिवीजन। डिवीजन के लेफ्ट में एक बॉक्स है और राइट में एक बॉक्स है। बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बस खेल खत्म, ठीक है ना। बॉक्स नंबर 2 को बच्चा हमें एज इट इज लिखना है। तो 18, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 18 से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इनटू, ठीक है। ये बॉक्स नंबर 1 एज इट इज आ जाएगा यहां पे, इसका नंबर यानी 1/6। इस डिवीजन को हम लोग मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका जो सेकंड बॉक्स है बच्चा, यानी जो राइट हैंड साइड में जो भी बॉक्स है उसमें जो भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल, दैट मींस 1/3, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 एंड 2, ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, ये 3 आया और ये 3 से ये 3 कैंसिल, दैट मींस हमारे पास आ गया 1 + 2 और रिजल्ट आ गया 3। कुछ भी सोचना ही नहीं भाई, कुछ भी। देखा दोस्त, मजा आया ना, आएगा कैसे नहीं, दोस्ती यारी में तो इतना तो करना बनता है ना। इसको सॉल्व करते हैं, आइए आइए फटाफट से इसको भी सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके दे देते हैं इसका भी आंसर, ठीक है ना। 12 कोई प्रॉब्लम ही नहीं हमें, +6 क्योंकि फर्स्ट डिब्बा है, फर्स्ट डिब्बे का नंबर हमें एज इट इज लिखना है। ये डिवीजन है तो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देंगे। 1/2 को हम कर देंगे रेसिप्रोकल वा, दैट इज 2 × 2, ठीक है ना। आंसर कितना आ गया बच्चा इसका, 12 प्लस कितना आ गया ये 24, ठीक है ना। और ये आंसर कितना आ गया 36 आ गया, ठीक है। बट अभी अगर आपको मान लीजिए कि ये एक फंडा जो मैंने भी बताया आपको नहीं पता, या आपने इस फंडे को नहीं अप्लाई किया, या आपने वही अपना पुराना वही पेमडॉस ना बोडेमॉस पढ़े हैं और उसको लगाएंगे बच्चा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले वो प्रॉब्लम को देखते ही वो कहेंगे वाह वाह क्या प्रॉब्लम है। वो क्या करेंगे, इस 2 से 2 को करेंगे कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 12 + 6 / 1, और ये कह देंगे भैया 6 / 1 दैट इज 6, तो 12 + 6 = 18, और यही आंसर आएगा उनका, और वो लिख कर आ जाएंगे 18 को, ठीक है ना। 18 उनका आंसर हो जाएगा, और ये कहेंगे वाह क्या बात है। बट बच्चा आपको पता है कि वाह वाह क्या बात नहीं है, या वाह वाह बहुत है गलत बात है, समझ गए, ये आंसर होगा ही नहीं। चलिए, अगर इतना कुछ आपको समझ में आ गया बच्चा, बड़ा सिंपल सा, मैंने मतलब आपको लाइफ बस एक ही चीज याद रखनी है, हमें डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं, अगर आपको इतना ही पता है तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है, इन्हें फटाफट से आप सॉल्व करेंगे खुद से, मैं नहीं सॉल्व करने वाला। मैंने जो फंडा बताया है, आप इस वीडियो को पॉज करिएगा, इन प्रॉब्लम्स को आप खुद से सॉल्व करिएगा। और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने उस वायरल प्रॉब्लम की तरफ जिसने इतना धमाल मचा रखा है सोशल मीडिया पर, ठीक है। आइए देखते हैं उस वायरल प्रॉब्लम को, ऐसा क्या खास बात है। सबसे पहले ये एक प्रॉब्लम है जो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, और इसको सॉल्व करते हैं। अब बच्चा देखो, जो मैंने फंडा बताया ना, आप उसको अप्लाई करिए और इसका रिजल्ट विद इन 10 सेकंड आपके सामने होगा, ठीक है। मैंने क्या बताया है आपको वो 2 बॉक्सेस देखने हैं जो उस डिवीजन के
लेफ्ट एंड राइट पे हैं, ये वाला बॉक्स एंड ये वाला, बाकी कुछ सोचना ही नहीं है, क्या ब्रैकेट्स कहां पर है, कहां क्या है, कुछ नहीं सोचने का, ठीक है ना। बस सबसे पहले हमें इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है बच्चा, बॉक्स नंबर 1 देखा हमने, बॉक्स नंबर 2 देखा, इसके बीच में क्या है, डिवीजन। बॉक्स नंबर 1 का नंबर एज इट इज रखा, डिवीजन को हमने क्या किया बच्चा, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट किया, उसके बाद का जो नंबर था हमने उसका कर लिया रेसिप्रोकल, ठीक है। उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे पास, अब टेंशन की बात नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम को हमने कर दिया है खल्लास, ठीक है। अब करेंगे इसको सॉल्व, तो इसको सॉल्व करते ही आपके पास जो रिजल्ट आएगा ये 3, नाउ इट्स 3 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में 2 + 1 दैट इज 3 एंड 3 इज इक्वल्स टू 9। ये आपका आंसर है, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। मैंने फंडा बताया ना, कुछ भी आपको याद रखने की, हमें लेफ्ट से जाना है कि राइट से जाना है, कहां से जाना है हमको, सेंटर से जाएंगे अपन लोग, तो ना खिलाड़ी भैया लोग सेंटर से जाते हैं हमेशा, ठीक है। नाउ इस प्रॉब्लम को आइए सॉल्व करते हैं। फिर से भाई क्या करना है हमको, कुछ भी नहीं करना है हमको। हमने लिखा 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 का रेसिप्रोकल 3 ब्रैकेट में 2 + 1, कुछ भी नहीं सोचेंगे हम नहीं सोचने का, ठीक है। अपन लोग सोचेंगे नहीं। कितना आ गया बच्चा, 6 × 3 × 3, आंसर कितना आ गया इसका, लिख लीजिएगा यहां पे, ठीक है ना। कितना आ गया, अरे भाई 54, ठीक है, आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़े। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, फटाक से, कुछ भी नहीं सोचने का, हमारा एक ही फंडा है, 9 - 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 का रेसिप्रोकल 3 + 1। ये भी बहुत वायरल हुई थी, ये प्रॉब्लम भी बहुत वायरल हो रही है ना। देखिए क्या हो गया, 3 × 3 9 और ये 9, आंसर आ गया 1। कुछ भी सोचना ही नहीं, ना हमें बोडेमॉस ना पेमडॉस, कुछ भी नहीं सोचने का हमें। क्या सोचने का, कुछ भी सोचना ही नहीं हमें। अरे सोचने के लिए भैया इतनी सारी चीजें पड़ी हैं लाइफ में, का मतलब इसी को सोचना है क्या, बहुत सारी चीजें सोचने को पड़ी हुई हैं ना। अपने दोस्त के बारे में सोचना, अपने फ्रेंड के बारे में सोचना, अपने गर्लफ्रेंड के बारे में सोचना, अपने पड़ोसी के बारे में सोचना, अपने सिलेबस के बारे में सोचना है, अपने बुक्स के बारे में सोचना है, अपने नोट्स के बारे में सोचना है, एग्जाम के बारे में सोचना है, इतना कुछ तो सोचने को पड़ा है भाई। तो इस छोटी सी प्रॉब्लम के लिए क्यों सोचना है इतना, ठीक है। बस रिजल्ट आ गया अपना। तो चलिए एक और देख लेते हैं, अपने को क्या बहुत टाइम है अपने पास, तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, आपको जब भी सॉल्व करना हो, आप इसको कैसे भी सॉल्व करिए, आप अपने बोडेमॉस लगाइए, आप पेमडॉस लगाइए, कुछ भी लगाइए, ठीक है ना, सॉल्व करिएगा इसको। बट जो मैंने फंडा आपको बताया, आप उसको पहले ट्राई करिएगा, ठीक है ना, उससे करिएगा। आपको देखिए, आप कभी भी लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। इसको सॉल्व करें हम लोग, ठीक है। 3 + 3 से कोई ये अपना फर्स्ट डिब्बा दिख नहीं रहा है इसमें ना, कलर चेंज कर लिया जाए थोड़ा सा, ठीक है ना। ये रहा फर्स्ट डिब्बा मतलब एज इट इज रहने देंगे। ये डिवीजन कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन। नाउ दिस सेकंड डिब्बा बाबा, ठीक है ना, डिब्बा को कन्वर्ट रेसिप्रोकल लेंगे, 1/3 का रेसिप्रोकल इज 3 एंड अब ये 2 + 1 को क्या कर लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है तो भैया, ठीक है। 3 + 3 × 3 × 3 कितना हो गया, 27, ठीक है ना। कितना हो गया, 27, और इसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चा, ये 30। द आंसर इज 30, इसका आंसर 30 है, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा अरेंजमेंट है बच्चा, जो मैंने आपको बताया है। बस इस फंडे को याद रखिएगा, लाइफ में आपको कभी भी कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करने पड़ेगी इस तरह की प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो आई होप कि अब ऐसी प्रॉब्लम वायरल होती हैं, तो आप अगर उसे सॉल्व करेंगे इस फंडे से, तो डेफिनेटली आपका आंसर हमेशा एक करेक्ट ही आएगा, ठीक है ना। कभी भी रॉन्ग आंसर आ ही नहीं सकता। अब मर्जी आपकी है, आप चाहे ये वाला फंडा यूज कर लें, चाहे आप बचपन से रटते आए हैं बोडेमॉस और पेमडॉस का, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।